हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे थे। इस क्वेश्चन को हमने बीच में रोका था। अब जो है इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है जितना भी एडजस्टमेंट था वो हमने किया। जैसे आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस का है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का है, ये हमने किया है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमने कर लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया था। यहाँ पे जितना भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसका हम जो है एंट्री यहाँ पे कर रहे थे और एडजस्टमेंट भी देख रहे थे। लास्ट हमने ऑफिस एक्सपेंसेस तक किया था। अब देखते हैं इसके आगे क्या कौन सा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट हो गया आपका, यहाँ पे है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे जाएगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट जो है वो 400 रुपीज़ आपका यहाँ पे गिवन है। 400 रुपीज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। हमेशा आप ध्यान रखना कि एडजस्टमेंट में क्या दिया है। अगर आप ध्यान रख सकते हो तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि फिर भी छूट जाएगा तो आप क्या करना कि जिस आपका आइटम में यहाँ पे एडजस्टमेंट है वहाँ पर एक छोटा सा पेंसिल से मार्क बना लेना कि इसमें आपका एडजस्टमेंट है। तो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आप एडजस्टमेंट पे भी ध्यान देना और उसके बाद आप सॉल्व करना। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डेबिट साइड है, पीएल के डेबिट में जाएगा। इसके बाद है आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिखते हैं यहाँ पे 2 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। आप लोग पूरा लिखिएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 800 रुपीज़। अभी इनर कॉलम में इसको लिखोगे क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है। आप एडजस्टमेंट यहाँ पे देखोगे तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है आपका? 200 रुपये प्रीपेड है। देखिए यहाँ पर 800 रुपये जो आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसमें 200 रुपया प्रीपेड है, मतलब अगले साल के लिए। अभी कौन सा साल का हम बना रहे हैं, कौन से ईयर का बना रहे हैं? तो 2016-17 का है। और बोलता है यहाँ पर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हम 200 रुपये प्रीपेड कर दिए हैं, यानी अगले साल के लिए हम 200 रुपये पहले ही इस साल में 2016-17 में हम कितना दे दिए? 800 रुपया, जिसमें से 600 रुपया तो एक्सपेंस के तौर पे इस साल का है और प्रीपेड का मतलब पहले ही हमने पेड कर दिया। प्री का मतलब पहले, पेड तो प्री पेड का मतलब हमने पहले ही पेड कर दिया फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, जो एडजस्टमेंट में 200 रुपया दिया हुआ है, जो कि अगले साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आपका जो है रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों मैच करना चाहिए। और एक्रूअल सिस्टम भी आपका कहता है कि जो आपका एक्सपेंस किया हो या ना किया हो उसको रिकॉर्ड करना है। और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जो इसमें 800 रुपया है वो तो इस साल का है, लेकिन अगले साल का वाला जो आपका एक्सपेंस है वो इस साल से मैच नहीं कर रहा है, तो इस साल से आप हटा दोगे यहाँ पे। तो बताइए कि 200 रुपया जो कि इंक्लूड है 800 रुपया में, 200 रुपया जो 800 रुपये में इंक्लूड है वो अगले साल का है, मतलब 200 रुपये नेक्स्ट ईयर का है। तो हमको इस साल के एक्सपेंस कितना है, हमको बस उससे मतलब है। तो बताइए इस साल का एक्सपेंस कितना है? तो आप बोलिएगा सर 200 रुपये इसमें इंक्लूड है, तो हटा दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 200 रुपये इस साल का एक्सपेंस तो है नहीं, अगले साल का है, तो इस साल हम इसको माइनस कर दिए। तो बताइए इस साल का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कितना एक्सपेंस है? 600 रुपीज़ एक्सपेंस है। तो पहले तो ये आप जान लिए कि इससे क्या करना है, माइनस करना है। आप अगले साल के लिए दे दिए हैं 200 रुपया, तो प्री पेड आपने कर दिया है। प्री पेड यहाँ पे लिखिएगा एक्सपेंस या फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे प्री पेड एक्सपेंस लिख दीजिए, जगह कम है तो प्री पेड एक्सपेंस, यानी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का आपने प्री पेड कितना कर दिया है? 200 रुपया। तो ऐसे आप पूरा लिख दीजिए, इसको अच्छा रहेगा। प्री पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कितना है? 200 रुपया। अगले साल के लिए आपने अभी ही पेड कर दिया, तो इसको हटाना होगा क्योंकि ये इस साल से मैच नहीं कर रहा है। ये जो 200 रुपये का एक्सपेंस है वो इस साल से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम हटा दिए इस साल से। तो इस साल का एक्सपेंस मात्र 600 रुपया है। अब ये जो 200 रुपया है वो नेक्स्ट ईयर जब आपका आएगा तो ये 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट बना रहा है। एसेट बन रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है आपको वो 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस है अगर
तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, सॉरी एक्सपेंस है तो ये एसेट क्रिएट कर रहा है। यही इनकम होता अगर आप 200 रुपये लेके किसी का बैठते हैं तो वहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट करता। तो यहाँ पर जो है आपने पहले ही पे किया है प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये एसेट बनाएगा आपका। यहाँ पे लिखिएगा प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 200 रुपया, एक्सपेंस है, प्रीपेड कर दिया है, एसेट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको उसको पे नहीं करना पड़ेगा 200 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद है आपका मशीनरी, ठीक है। मशीनरी जो है वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। अगर हम मशीनरी बोल रहे हैं या कोई भी आइटम बोलते हैं तो आप हमेशा उसका पूरा जो है इमेज तैयार कर लो। मशीनरी बोल रहे हैं तो आपका एसेट दो भागों में बांटा जाता है, एक है आपका फिक्स एसेट, दूसरा है करंट एसेट। फिक्स एसेट में मशीनरी आएगा, फिक्स एसेट में भी आपका टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, तो आपका मशीनरी टैंजिबल एसेट में आएगा। ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मशीनरी, मशीनरी ये है आपका 20,000 रुपीज़ का। कितने का देख लेते हैं, 20,000 रुपये का। और इस पर एडजस्टमेंट भी जो है वो भी गिवन है। यहाँ पे लिखता है कि डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। तो मशीनरी डेप्रिसिएट कर गया कितना, 2016 से 17 पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आया आपका, यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये का कितना है 10%, तो ये आ गया आपका 2,000 रुपये से मशीन डेप्रिसिएट कर गया है। तो मशीन का वैल्यू 20,000 रुपये था और 2,000 रुपये से मशीन जो है वो डेप्रिसिएट कर गया है। कितना है आपका 10% मशीनरी, ठीक है। तो 2,000 से डेप्रिसिएट कर गया है। बताइए मशीन का अब जो वैल्यू है वो कितना है, 18,000 रुपीज़ मशीन का वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपये, ये नॉन कैश एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने की वजह से ये पीएल के डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 रुपीज़। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि क्या 2,000 रुपये जो हम यहाँ पे डेबिट किए, ये इससे प्रॉफिट तो 2,000 से कम हुआ, लेकिन क्या वाकई में मशीनरी के डेप्रिसिएट करने से कोई कैश का आउटफ्लो हुआ, क्या पॉकेट से पैसा चला गया, क्या बिजनेस से पैसा गया? मशीन के डेप्रिसिएट करने से बिजनेस से कोई पैसा आउटफ्लो नहीं होता है, नहीं जाता है। इसीलिए ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। 2,000 से प्रॉफिट तो कम किए लेकिन कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, तो ये एक तरह से बिजनेस में 2,000 रुपये मशीन का रह गया, ठीक है बात। इसके बाद आपका आते हैं हम किस पर, मशीनरी के बाद कैरेज ऑन परचेज है, कमीशन है, कमीशन डेबिट हमने कर दिया है 400 रुपीज़, कैश इन हैंड है, लिखते जाते हैं लाइन से, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2,300 रुपीज़। इसके बाद रेंट एंड टैक्सेस है, चलिए रेंट एंड टैक्सेस कितना है, रेंट एंड टैक्सेस है 1,800 रुपीज़, 1,800 रुपये है। अंदर लिख रहे हैं इनर कॉलम में क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट है वो हम देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिएगा आप, कहता है रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ इज़ आउटस्टैंडिंग। तो ये जो रेंट आपका 1,800 रुपये, पूरा बात को पहले समझिएगा। ये जो 1,800 रुपये यहाँ पर आपका रेंट दिया है, ये 10 महीने का ही रेंट दिया होगा। ट्रायल बैलेंस में अगर 1,800 दिया है तो मतलब ये 10 मंथ का है। एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि 2 महीने का जो है अभी नहीं दिया गया है, हमको देना कब का है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, टोटल 12 मंथ का आपको देना है। अगर ट्रायल बैलेंस में 1,800 रुपये लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में कहता है कि 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब है कि ये जो रेंट है वो आपका 10 महीने का ही रेंट है, ठीक है। तो कहता है कि रेंट एंड टैक्सेस दोनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है,
आपका आउटस्टैंडिंग है 2 मंथ का, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग यहाँ पे रेंट कितना हो जाएगा आपका 2 मंथ का 1000 रुपये। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 2800 रुपये, ये जो है टोटल एक्सपेंस है। अब बताइए कि आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ पे वो आपका एक्सपेंस है या इनकम है। तो आपका एक्सपेंस है, ये 1000 रुपये एक्सपेंस है, देना है, बकाया है। तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है या एसेट क्रिएट कर रहा है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो है वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो लिखेंगे, या आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो एक हेड बना लेते हैं आप यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहता है। आउटस्टैंडिंग आपका एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है एंड आउटस्टैंडिंग रेंट है। ये 3 चीज़ आपका यहाँ पे आया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें रह गया। कैपिटल है 62,000 रुपीज़ का कैपिटल है। यहाँ पे हम कैपिटल लिखते हैं 62,000 रुपीज़ का कैपिटल है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स। ये हो गया आपका 10,800 रुपीज़। एक बार देख लेते हैं। आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज, सेल्स, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्डिंग रह गया है। बिल्डिंग आप जो है एसेट साइड में जाएगा, यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग। ये है आपका 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। डेप्रिसिएशन भी इस पर लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है 5% है। तो 5% 50,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो ये आपका आएगा 2,500 रुपये और हो जाएगा यहाँ पे 47,500 रुपीज़ का अब जो है वो बिल्डिंग है। 2,500 रुपये आपका डेप्रिसिएशन है, ये आपका एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। यहाँ लिख दीजिएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500 रुपीज़। ये हो गया। अब देखते हैं और क्या है। बिल्डिंग के बाद है आपका डेटर्स, लिख दीजिए यहाँ पे डेटर्स, करेंट एसेट है डेटर्स। ये है आपका 16,000 रुपये। इसके बाद सैलरीज हो गया है, ऑफिस एक्सपेंस, वेजेस, परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस, मशीनरी, कैरेज ऑन परचेज, कमीशन, कैश इन हैंड, रेंट एंड टैक्सेस, कैपिटल एंड क्रेडिटर्स। ये सब कुछ हो गया। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हमने 2 जगह पे कर दिया है, एक आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया हमने। वेजेस का हमने एडजस्टमेट कर दिया, सैलरी का कर दिया एडजस्टमेंट। इसके बाद रेंट का भी हमने यहाँ पे कर दिया है, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग एंड मशीनरी हो गया है एंड प्रीपेड इंश्योरेंस भी जो है हमने यहाँ पे कर दिया है 200 रुपये का। तो लगभग आपका सारा यहाँ पे हम एडजस्ट कर दिए हैं। अब जो है यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, जिसको अगर नेट प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट लॉस आएगा तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है आपका, पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको आप टोटल करिएगा तो इधर आ जाएगा आपका 36,500 रुपये, 36,500 रुपीज़। अब चलिए इन सबको हम लेस करते हैं इसमें से। सैलरीज हो गया 3600 रुपये, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया आपका, इसके बाद आपका यहाँ पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपये का, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2,000 रुपये, रेंट एंड टैक्सेस टोटल आपका यहाँ पे 2,800 रुपये और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। एक आपका रह गया कमीशन, कमीशन डेबिट साइड में है, कमीशन पेड है, ये हो गया आपका 400 रुपीज़। ये माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा, लिखोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट आया ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना है 23,000 रुपया, 23,000 रुपीज़ टोटल कर लेते हैं। यह है 36,500 रुपये। ठीक है, 36,500 रुपये यहाँ पर आपका टोटल नेट प्रॉफिट आता है। अब
इस नेट प्रॉफिट को हम ऐड कहाँ कर देंगे, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटल कितना है आपका 62,000 रुपीज़, यहाँ पे आपका कैपिटल है। इसको हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। कोई ड्राइंग्स नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे। कितना है 23,000 रुपये। कितना आ जाएगा टोटल आपका 85,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल यहाँ पे आपका आता है 85,000 रुपीज़। अब चलिए हम इसको टोटल करते हैं कि टोटल कितना है आपका। बैलेंस शीट अगर टैली कर जाता है तो इसका मतलब है कि जो आपने बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो हम लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। 2,000 रुपीज़, 1,200 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे इसमें 10,800 रुपीज़ और प्लस 85,000 रुपीज़। तो ये जो है आपका आएगा 1 लाख रुपया। तो लाइबिलिटी साइड में आपका टोटल है 1 लाख रुपये। अभी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये सही है या गलत, क्योंकि आपका जो एसेट साइड है उस वहाँ भी अगर 1 लाख आएगा तब जाके आपका टैली करेगा। तो चलिए देखते हैं। आपका 2,300 रुपीज़ प्लस कर देंगे इसमें हम 16,000 रुपीज़ और फिर से आपका 16,000 क्लोजिंग स्टॉक है ना, 16,000 प्लस 200 रुपीज़ आपका हो गया। इसके बाद 18,000 रुपीज़ और 47,500 रुपीज़ आपका 1 लाख यहाँ पे एसेट साइड में भी आता है। इसका मतलब आपने जो बनाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो, तो यहाँ पर आपका हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो अब तो आप खुद से क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, वो सब कुछ आप ध्यान में रखना। यहाँ पर जो प्रीपेड हमने बताया आपका, अगर मान लीजिए कमीशन में भी आपका होता, कमीशन डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो अगर कमीशन की बात करें तो यहाँ पर कमीशन कितना है 400 रुपये है, ठीक है। अगर आपने एडवांस के तौर पे मतलब कमीशन देना है आपको और आप जो है कुछ कमीशन प्रीपेड कर दिए तो यहाँ पर वो भी माइनस होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कमीशन आपका क्रेडिट साइड में है, इनकम है, और अपने एडवांस कमीशन लेके बैठ गया है तो वो आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा, लेकिन वो भी आपका लेस होगा, माइनस होगा एडवांस, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंस को दोनों को मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बात आप ध्यान में रखना, चाहे प्रीपेड हो चाहे एडवांस में आपने लिया हो, दोनों माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, एक्सपेंस के तौर पे आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, सैलरी हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, वो हमेशा प्लस होगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंस को आपको बताना है एक्चुअल कंसेप्ट के हिसाब से। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपसे क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से जो है हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।